बेशरम, बेहया, बेदर्दी, तेरी हिम्मत कैसे है घर में वापस आने की? कौन से मोती घर में घुसाए तू? पापा तुम भी पता ना कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। मैं अपने पहले वाले मोती घुसाऊं या घर में? कौन से मोती घुसाया था? कौन से मोती घुसाया? पहले तुम मेरी बात तो सुनो। मैं तुमको क्या बताना चाह रहा हूँ, क्या ना बताना चाह रहा हूँ। तुम मेरी बेर में थूक छेदते हो। अब बताने को रह ही क्या गया है, मेरे को पता नहीं। कान खोल के सुनो तुम दोनों। तुमको यहाँ पे हिलना ना है जब तक मैं ना कहूँ। अब मैं कमरा के अंदर जाऊंगा। मोको कमरा में आते देख सब आग बबूला हो जाएंगे। पापन को तुम टमाटर की तरह लाल हो जाएगा। मोको अपने सामने खड़ा देख तो फिर पापा जैसी मोको पीटने को भागेंगे ना, तो फिर मैं एक संग कह दूंगा पापन तो सरप्राइज। तो फिर पापा मेरी सरप्राइज सुनते ही एक संग रुक जाएंगे। पापा मनी मन में सोचेंगे ऐसा का सरप्राइज दे रही मोको। तब फिर मैं तो को बुलाऊंगा ऐश्वर्या। तब तक तुम दोनों यहाँ पे हिलियो मत, ठीक है? हाँ ठीक है भज्जी। मैं जैसी आवाज लगाऊं ना तुमको आ जाएंगे कमरा में। मोको तो ऐसा लग रहा है या के पापा या को अपने सामने बोलने लायक ही न छोड़े। पहले दिमाग लगा रहा है कि मैं ऐसे कमरा के अंदर जाऊंगा और मैं ऐसे करूंगा और पापा मेरे संग ऐसे करेंगे और ऐसे रुक जाएंगे। उल्टा भी तो हो सके या को कहीं पापा या की एक बात न सुने और या की कान ही कान लगा में। वैसे ही अपनी पापन की तिजोरी में तो 1 करोड़ रुपए चुरा के भाग गो है। मोको तो बिल्कुल भी न लग रहा या के पापा या की बात न सुनेंगे। अब पापा भूल जाओ इन बातों में, जो कुछ है ना है वो। पापा कभी कभी हम जिस पे सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं ना, वही हमारी पीठ में खंजर घोंप के चला जाता है। अब देख लो तुम भज्जी की इतनी शिकायतें सुनने के बावजूद भी तुम वहाँ पर कितना भरोसा करे। रोज शिकायत आ गई बाकी घर में, पर फिर भी तुम बाबू माफ कर रहे कि चल बालक है कोई ना। पर आज इतनी बड़ी गद्दारी करके भाग गो। अपने घर से अपनी पापन की तिजोरी में से 1 करोड़ रुपए साफ करके भाग गो। काई छिनाल के संग। अब पापा मेरी मानो तुम पुलिस में रिपोर्ट कर ही दो। हाँ जो भज्जी को होश ठिकाने लग जावे वागू पता तो चले मैंने कितनी बड़ी गलती करी है। खज्जी बेटा, इसमें मेरी ही बदनामी है। अगर मैंने भज्जी की पुलिस रिपोर्ट कर दी ना, तो आस पड़ोस वालों को पता चल जाएगा कि भज्जी हमारे घर से 1 करोड़ रुपए लेके भाग गया है। हमारे आस पड़ोस वाले क्या सोचेंगे कि बताओ, खुद का लड़का अपने ही घर से अपने ही पापन के 1 करोड़ रुपए लेके भाग गया। क्या इज्जत रह जाएगी फिर हमारी आस पड़ोस में? हाँ सही बोल रहे पापा, सही बोल रहे। बिल्कुल सही बात बोली है तुमने। तो फिर मत करो पुलिस रिपोर्ट। यूं एक सही मौका और शादी की मना करने के लिए। ऐसे में पापा सदमे में मान भी सके मेरी शादी ना कराने के लिए। पापा मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ तुमसे। इतना सब कुछ है वो तो मोह न लगे मेरी शादी इतनी जल्दी होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे दोस्त भी यूं सोचेंगे कि छोटा छोरा 1 करोड़ रुपए लेकर भाग गो, अब भी यहाँ शादी की पड़ रही है। तो फिर तुम अभी रुक ही जाओ। मेरी शादी के बारे में मत सोचो, तुम भज्जी के बारे में सोचो। बाकी संग का करना का ना करना वहाँ पहले ढूंढो, घर में पकड़ के लाओ, फिर वहाँ से पूछो हमने तेरे संग ऐसा का गलत कर दिया जो तुम मेरी तिजोरी में से 1 करोड़ रुपए लेकर भाग गो। यह चीज पे ध्यान लगाओ, तुम मेरी शादी गई भाड़ में। भज्जी ये ढूंढो पहले तुम, जैसी वो मिल जाए पहले तो वहाँ के हाथ पैर तोड़ो, बाद में पूछो भी मेरे 1 करोड़ रुपए लेके काहे को भागो तू। पापा कहाँ पे हो पापा तुम? अच्छा तो यहाँ पे बैठे हो तुम। मैंने पूरा घर छान मारा। आज पापा तुम्हारे लाडले बेटे भज्जी ने ऐसा काम किया है जब तुम उसके बारे में सुनोगे ना तो मेरे पर तुम गर्व महसूस करोगे। तुम्हारा 55 इंच का सीना 56 इंच का हो जाएगा। गर्व होगा मुझको, गर्व या की बात सुनकर गर्व होगा मुझको। इतना घिनौना काम करोगा, घिनौने काम तक गर्व होगा मुझको। तेरी हिम्मत कैसे है कि मेरी तिजोरी 1 करोड़ रुपए निकालने की? पापा मेरी बात तो सुनो एक बार, जब तो बताऊंगा कौन सी बात गर्व की है और कौन सी बात गर्व की ना है। बेशरम, बेहया, बेदर्दी, तेरी हिम्मत कैसे है घर में वापस आने की? कौन से मोती घर में घुसाए तू? पापा तुम भी पता ना कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। मैं अपने पहले वाले मोती घुसाऊं या घर में? कौन से मोती घुसाया था? कौन से मोती घुसाया? पहले तुम मेरी बात तो सुनो। मैं तुमको क्या बताना चाह रहा हूँ, क्या ना बताना चाह रहा हूँ। तुम मेरी बेर में थूक छेदते हो। अब बताने को रह ही क्या गया है, मेरे को पता नहीं तूने क्या कांड किया है। चोर है तू, चोर। बस तू 2 मिनट रुक जा, 2 मिनट। अभी पुलिस पे कॉल मिलाता हूँ। मैंने तेरे को जेल न करा दी ना, मेरा भी नाम धारा नहीं है। अपने ही घर से अपने ही पापन की तिजोरी में से अपने ही भैये पे हाथ उठाकर 1 करोड़ रुपए लेकर भाग गया तू, और अभी मैं तेरी बात सुनूं? अरे भज्जी के पापा एक बार सुन तो लो, भज्जी क्या बताना चाहता है। पहले तुम एक बार इसकी बात सुन लो, तब पुलिस को बुला लेना। ते नहीं तो सर पे चढ़ा रखो, ये तू ही मत बोले आज। क्या एक बार इसकी बात सुन लो ना, बात सुन लो। पापा एक बार मेरा सरप्राइज तो देख लो। मैं तुमको क्या सरप्राइज देना चाह रहा हूँ। तुम बजाए जा रहे हो, मुझ पे बजाए जा रहे हो।
ऐश्वर्या जी, तुमको न लग रहा भज्जी ने हमें बुलाने में ज्यादा देर कर दी है? हाँ, बात तो सही बोल रहे हो तुम। ऐसा ना हो भज्जी के पापा ने भज्जी ठिकाने लगा दिया हो। ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? अरे मैं ऐसा यालियां बोल रहा हूँ क्योंकि भज्जी तुम्हारा इलाज कराने के लिए अपने घर से 1 करोड़ रुपए चुरा के लाया अपने पापन की तिजोरी में थे। और घर पे वो या भरोसे आया हो कि जैसे मैं अपने पापा ने बताऊंगा ना कि ऐश्वर्या जी बोलने भी लगी हैं और सुनने भी लगी हैं, पापा खुश हो जाएंगे। और मुझे लगे वाके पापा खुश ना हुए दिखे। चल के देखना चाहिए हमें। हाँ सही बोल रहे हो तुम, सही बोल रहे हो। आ जाओ। खज्जी मेरा मोबाइल लेकर चार्जिंग से लेकर अभी इसको पुलिस के हवाले करता हूँ। जब इसकी गांड पे फट्टा बाजेगा ना तब इसकी अकल ठिकाने लगेगी। यूं तो बिछा रखो जमीन में आके पापन ने। यू लड़की तो मेरे पीछे ही पड़ गई है, रोज 1-2 दिन बाद चक्कर लगा दे घर में। अरे ऐश्वर्या बेटी तू यहाँ पर? नमस्ते अंकल जी। मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ? अभी ऐश्वर्या बेटी ने नमस्ते करी थी मेरे से, अब अपने मुंह से बोलकर नमस्ते करी है। अरे अंकल जी, आप कोई सपना वपना नहीं देख रहे हो, ये हकीकत है, हकीकत। मैं अब बोल भी पा रही हूँ और सुन भी पा रही हूँ अच्छी तरीके से। पर बेटी ये सब कैसे हुआ? तू तो बचपन से ना कुछ सुन सकती थी और ना कुछ बोल सकती थी, पर आज तू बोल भी रही है और सुन भी रही है, ऐसा कैसे? अंकल जी, ये सब भज्जी की वजह से हुआ है। क्या बेटी भज्जी की वजह से? पर भज्जी की वजह से कैसे? भज्जी बेटा ऐसा क्या कर दिया तूने जो ऐश्वर्या अब बोल भी सकती है और सुन भी सकती है? पहले तुम एक काम करो, मेरी छूट चाहिए था। इतनी देर तक तुम लोगों को कपड़न की तरह धोए जा रहे हो, तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो। कह रहा हूँ मैं इतनी देर से मैं तुमको सरप्राइज देना चाह रहा हूँ, पर मेरी बात ही ना सुन रहे। अब कह रहे हो कि तूने ऐसा क्या कर दिया ना क्या कर दिया। हाँ अब बता क्या सरप्राइज देना चाह रहा तुमको? अब का लौड़ा सरप्राइज दिखाऊं तुमको? अब तो सब कुछ देख लिया तुमने। ऐश्वर्या कोई सरप्राइज दिया तो मैं तुमको, पर तुम तो मेरी बात सुनने को राजी ना, बधाई जा रहे हो। इतनी देर तक कह रहा हूँ कि मैं तुमको एक सरप्राइज देना चाह रहा हूँ, पर बेर छूट छेता मेरी। चल अब बता ऐसा का कर जाता है ऐश्वर्या के साथ जो यू बोलने भी लगी और सुनने भी लगी? का करो, इलाज करायो है? जो मैं 1 करोड़ रुपए लेकर तुम्हारी तिजोरी में निकाल के वही इलाज कराया मैंने इनको। 55 लाख रुपए लगे ऐश्वर्या जी के इलाज में, और जो पैसा बचा है वो यूरो या सूटकेस में। यही लिए लेगा मैं तुम्हारी तिजोरी में 1 करोड़ रुपए निकाल के, ताकि मैं इनको इलाज करा सकूं। तो तुम मुझे मांग भी तो सके हो पैसा? तुमसे पैसा मांग ले तो सरप्राइज का बात करेगा? तो सरप्राइज देना चाह रहा मैं तुमको। चल अब जो होना हो गया, तूने बहुत अच्छा काम किया है। अब तो हमारी होने वाली बहू में कोई कमी नहीं है। अब जल्दी से जल्दी खज्जी का रिश्ता पक्का करा देते हैं। हाँ पापा, करा दो मेरा अब जल्दी से जल्दी रिश्ता। अब कोई ऐतराज ना हो। अब तो पसंद आएंगी ऐश्वर्या जी, अब पूरी तरीका से ठीक जो है ये। मैं शादी करूंगी तो सिर्फ भज्जी से। जो मेरा शादी से पहले इतना ख्याल रख सकता है तो वो शादी के बाद कितना ख्याल रखेगा मेरा। घर पर जाकर अपने पापा से बात करती हूँ कि पापा मैं खज्जी से शादी नहीं करूंगी, मैं भज्जी से शादी करूंगी। वो अच्छे लगते हैं मेरे को। तो अंकल जी मैं घर पे जाती हूँ और अपने पापा को भी सरप्राइज देती हूँ। मेरे पापा भी बहुत खुश हो जाएंगे जब मेरे को पहली बार बोलता हुआ देखेंगे। हाँ ठीक है बेटी, ठीक है। अरे बेटी तू आ गई? मैंने अभी पास्ता बनाया है, खा ले नहीं तो ठंडा हो जाएगा। जी पापा, अभी खा लेती हूँ। अभी क्या तूने अपने मुंह से कुछ बोला था या मैं पागल हो गया हूँ? अरे पापा, आप पागल वागल नहीं हुए हो, मैं हकीकत में ही बोलने लगी हूँ, बोलने भी लगी हूँ और सुनने भी लगी हूँ। अब मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ पापा। क्या? पर ये कैसे हुआ? पापा ये सब भज्जी की मेहरबानी है, उनकी ही वजह से आज मैं बोलने भी लगी हूँ और सुनने भी लगी हूँ। उन्होंने मेरा आज एक VIP हॉस्पिटल में इलाज कराया था जिसमें अमीर लोग जाते हैं, तो भज्जी मेरे को उस हॉस्पिटल में ले गए और मेरा इलाज कराया। मैं उनकी वजह से आज बोल भी सकती हूँ और सुन भी सकती हूँ। मोको तो अपनी आंखों पे भरोसा ना है कि मेरी बेटी बोलने लगी है। मैं बचपन से ही सोचता आ रहा हूँ कि मेरी बेटी बोलेगी या ना बोलेगी या ऐसे ही आगे जिंदगी निकल जाएगी, पर आज आखिरकार तो बोलने ही लगी। मैं कितना परेशान रहता था तेरे बारे में सोचकर, पर आज मेरी बेटी बोल भी सकती है और सुन भी सकती है। मैंने बताया तो है पापा आपको, ये सब भज्जी की मेहरबानी है। भज्जी ने मेरी खातिर अपनी पापन की तिजोरी से 1 करोड़ रुपए निकाल कर मेरा इलाज कराया और बिना कुछ सोचे समझे मेरे इलाज में 55 लाख रुपए लगा दिए। पापा भज्जी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मेरे लिए अपने पापन के हाथों से मार भी खाई। का 55 लाख रुपए को इलाज हुआ तेरा? हाँ पापा, हाँ, तभी तो मैं आज बोलने लगी हूँ। बेटी मुझे बहुत खुशी है जो तू आज बोल भी सकती है और सुन भी सकती है। तो अब इस खुशी के अवसर पर कल मैं तेरा रिश्ता पक्का करने जाऊंगा।
कल हम मेरे दोस्त के घर पर जाएंगे और तेरा और खज्जी का रिश्ता पक्का करके आएंगे। मैं आज बहुत खुश हूँ मेरी ऐश्वर्या, बहुत खुश हूँ तेरे को इस रूप में देखकर। पापा एक बात बोलूं मैं आपसे? हाँ बेटी बोल। मैं खज्जी से शादी नहीं कर सकती। बेटी ये तू क्या बोल रही है? वो पापा मेरे को भज्जी बहुत अच्छे लगते हैं। उनकी अच्छी आदत और उनका नरम दिल, हर किसी की मदद करना बहुत अच्छे लगते हैं मेरे को वो। अब तुम्हें सोचो पापा, उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे 55 लाख रुपए का मेरा इलाज करा दिया, मेरे को ठीक करा दिया। अभी तो मैं उनकी कुछ नहीं लगती, तब वो मेरे ऊपर 55 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं बिना कुछ सोचे समझे। और अगर मैं उनकी वाइफ होती तो मेरा कितना ख्याल रखते। पापा इंसान का यहीं से पता लग जाता है वो आगे चल के मेरा कितना ख्याल रखेगा और कितना ख्याल नहीं रखेगा। मेरा खज्जी से रिश्ता तय हो गया था, वो भी तो चाह सकते थे मेरा इलाज कराना, वो भी तो मेरी आवाज वापस ला सकते थे इलाज कराकर, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। भज्जी ने मेरी मजबूरी समझी, तो इसीलिए पापा मेरा रिश्ता भज्जी से करा दो, मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं वो। अरे बेटी तू टेंशन ना ले, जिससे तू चाहेगी उससे तेरी शादी होगी। कल जब हम रिश्ता पक्का करने जाएंगे तब मैं अपने दोस्त से बात कर लूंगा कि मेरी बेटी को भज्जी पसंद है, तो मेरा जिगरी यार तुरंत मान जाएगा। तुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तेरे को भज्जी पसंद है तो तेरी भज्जी से ही शादी होगी। थैंक यू पापा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है, इतनी देर से मैं तेरी तरफ देख रहा हूँ ना, तो कुछ बोल रही, बस घुन्नाए जा रही है घुन्नाए जा रही है। क्यों क्यों घुन्ना रही है तू मेरी तरफ? मैंने तो ना कुछ तो उल्टा सीधा बोला है और ना आज मैंने कुछ लड़ाई झगड़ा करो है, तो फिर भी घुन्ना रही है तू। बात तो बता, क्या बात है? तू मेरे को पहले इस बात को बता, तू आजकल रहता कहाँ पर है? ना कोई कॉल आती है ना कोई मैसेज आता है, तू रहता कहाँ पर है? वो का है ना, मैं बिजी चल रहा हूँ आजकल। वो का है ना, मेरे बड़े भैया के लिए एक लड़की देखी है और मेरे पापा चाहने के वह लड़की थे मेरे भैया की जल्दी से जल्दी शादी है जावे, तो यही लिए मेरे पापा मेरे को भागा दौड़ी पर लगाए रहे पूरे दिन, तो यही मार मैं तोते न मिल पा रहा। और कल लड़की वाले पक्का करने आ रहे मेरे भैया, पक्के है तो मुश्किल से मुश्किल 4-5 दिन में शादी है जाएगी मेरे भैया की। बड़े स्पीड में चल रहे हैं तेरे घर वाले। हाँ तूने हमको लड़की तो दिखाई नहीं है, लड़की कैसी है हमें भी तो दिखा। आखिरकार तेरे भाई की कैसी लड़की से शादी हो रही है, हम भी तो देखें। फोटो वोटो तो है ना मोपे वाला लड़की का, तो तुम एक काम करिए घर पे ही आ जाइए, सामने तो देख ली लड़की कैसी है कैसी ना है। हाँ ठीक है ये ठीक है। तो पूनम मैं चल रहा हूँ, कल के लिए कपड़ा लत्तन की तैयारी करूँ कि मैं कहाँ पहनूं कहाँ ना पहनूं। और हाँ तुम दोनों भी अच्छे से अच्छे कपड़ा पहन के आइए। हाँ ठीक है। आ जाओ दोनों। अच्छा तो पूनम और सब्बो मैं भी जा रहा हूँ घर पे, मैं भी देखूँ मेरे को कहाँ पहनना कल कहाँ ना पहनना। हाँ ठीक है। अरे आज तो बड़े खुश लग रही हो आप। अरे आज मेरा रिश्ता पक्का होने जा रहा है, तो खुश नहीं होऊंगा तो और क्या करूंगा। तभी तो बोल रही हूँ मैं, आज आप बड़े खुश लग रहे हो। पूनम यू आज ही खुश लग रहा हो, नहीं तो आज से पहले आगे गाँव फटी पड़ी। ले होश में बात कर ले, होश का बात कर ले, मैं जो बोल रहा हूँ सही ना बोल रहा। आज से पहले तू जन का बहाने बना रहा हुआ लड़की से शादी न करने के लिए, जन बाबा ने जन कौन ने ढूंढ के ला रहा कि मैं शादी न करूंगा, कितने बहाने बनाए थे आज से पहले। कल ही तो तू राजी हुआ कि मैं वो लड़की से शादी कर लूंगा जब मैंने वो लड़की ठीक करा दी है। सोच रही होगी मनी मन में कि ये लड़की सुंदर तो पहले थी, या बोलने भी लगी और सुनने भी लगी है, याद ऐसी लड़की कहाँ मिलेगी हम लोग या दुनिया में। ये लिए तो राजी हुआ तू आपसे शादी करने के लिए, नहीं तो तेरा मुँह रोज सड़े हुए टमाटर की तरह लटको रह गए। और हम तो कह रहे हो या मुँह कम बजा ले। अब बोलने भी लगी है और सुनने भी लगी है, ये क्या बोल रहा है भज्जी तू? अरे ऐसा पूनम, जब वो लड़की पापा ने खज्जी के लिए देखी तब वो ना कुछ सुन सकी और ना कुछ बोल सकी, और वो लड़की मेरे पापा की जिगरी दोस्त की बेटी है, तो पापा ने यहाँ को करा दिया बात है। तो या कि रोज गाँव से लगा कि मेरी गूंगी बहरी लड़की से शादी करा रहे मेरे पापा, रोज नए नए बहाने ढूंढे शादी तुड़वाने के लिए, पर मैं आ जावे बीच में। पर वो लड़की इतनी भोली, वहाँ को भोलापन देख के मेरा मन पिघल गो, मेरे को तरस आने लगा कि ऐसी हालत देख के। तो फिर मैंने पापन की तिजोरी से 1 करोड़ रुपए निकाल के तब इलाज करा के आया, तो तब ठीक हुई वो लड़की। तब कल के राजी हुई कि हाँ मैं कर लूंगा लड़की से शादी। वहाँ लड़की के चक्कर में लात घूसा खाया मैंने, लात घूसा तब जाकर ठीक हुई है वो लड़की। चल भैया मैं तेरा एहसान मानू जो तूने मेरी होने वाली पत्नी को इलाज करा दिया, कर्जदार हूँ मैं तेरा, अब ठीक है। आजा मेरे यार, जल्दी से आजा, बड़ा लेट हो गया आने में। अरे ये बात तो है, जितना जल्दी आने की कोशिश करते हैं ना उतना ही लेट हो जाता है आदमी। आप बैठ खड़ा क्यों है? यार मैं बैठूंगा बाद में, पर मेरे को तेरे से एक जरूरी बात करनी है। जरूरी बात? हाँ जरूरी बात। तो बता क्या बात है?
वो तो यार मैं तेरे को अकेले में ही बता पाऊंगा। अच्छा तो आजा फिर। आइए ऐश्वर्या जी बैठिए। पूनम और सब्बू ये है ऐश्वर्या। और ऐश्वर्या जी ये जो मेरे बगल में खड़ी हैं ये पूनम और सब्बू हैं। हेलो पूनम और सब्बू। हेलो ऐश्वर्या। बता सही है ना हमारी होने वाली भाभी? हाँ बहुत अच्छी है। ऐश्वर्या जी आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई आपको? अरे नहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। हाँ बता ऐसी क्या बात करनी है तेरे को मेरे से अकेले में? वो क्या है ना यार, मेरी ऐश्वर्या बेटी है ना वो। अरे हिचकिचा क्यों रहा है, बता क्या बात है? वो मेरी ऐश्वर्या बेटी खज्जी बेटे से शादी करने के लिए मना कर रही है। क्या मना कर रही है? हाँ वो भज्जी बेटे से शादी करने की कह रही है। मेरी बेटी को भज्जी बेटा अच्छा लगने लगा है। जब से भज्जी बेटे ने ऐश्वर्या बेटी का इलाज कराया है ना तो तब से वो भज्जी से शादी करने की जिद मचा रही है। मेरी बेटी कह रही है भज्जी ने जो मेरे ऊपर एहसान किया है ना मैं उस एहसान को उतारना चाहती हूँ। उनसे शादी कर मैं उनकी जिंदगी भर सेवा करना चाहती हूँ। वो कह रही है भज्जी ने मेरे को नई जिंदगी दी है तो मैं उनकी पूरी जिंदगी भर सेवा करना चाहती हूँ। तो इसलिए वो खज्जी से शादी की मना कर रही है और भज्जी से शादी करना चाहती है। अरे मेरे यार फिर इसमें मुंह लटकाने वाली बात कौन सी है? ऐश्वर्या बेटी जिससे चाहेगी उससे शादी होगी उसकी। इसमें इतनी सोचने वाली बात कौन सी है? खज्जी का रिश्ता ऐश्वर्या बेटी से पक्का थोड़ी हो गया था। रिश्ता तो पक्का आज होगा। अगर ऐश्वर्या बेटी भज्जी से शादी करना चाहती है तो मैं आज भज्जी से रिश्ता पक्का करा दूंगा उसका। बहुत बहुत शुक्रिया यार तेरा। मैं भी बहुत खुशनसीब हूँ जो मेरे को तुझ जैसा यार मिला। अब इन सब बातों को छोड़ आजा जल्दी। तो भज्जी बेटा मैं तेरे से एक बात कहना चाहता हूँ। कोई बात ना पापा, एक बात का दो बात बोलो तुम। वो भज्जी बेटा ऐश्वर्या की शादी अब खज्जी से नहीं तेरे से होगी।